गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले क्लास में हमने हमारा जो टॉपिक था उपसर्ग और प्रत्यय, उस टॉपिक को हमने देखा। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद लगते हैं और एक नया अर्थ देते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। अब आज हम दो टॉपिक देखेंगे। ये दोनों टॉपिक आप लोगों ने क्लास 3, 4, 5 से ही आप पढ़ते आए हैं। संज्ञा और लिंग, जेंडर जिसको कहते हैं, नाउन और लिंग, जेंडर हम आज देखेंगे। तो पहला टॉपिक है संज्ञा। देखिए संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का जो बोध कराता है जो शब्द, उसको हम संज्ञा, नाउन कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आप बुक में देख सकते हैं, बुक में आप पढ़ लीजिएगा बाद में, आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का पता चलता है। जैसे स्थान में मैं अगर दिल्ली बोलता हूँ तो स्थान विशेष है, राम बोलता हूँ वो व्यक्ति विशेष है। तो किसी विशेष व्यक्ति, इंडिविजुअली किसी को हम लोग समझ सकते हैं तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है हमारा जातिवाचक, जिससे पूरा संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है ना? मैं हिमालय या पर्वत कहता हूँ, हिमालय नाम है, वो व्यक्ति विशेष है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं पर्वत कहूँगा तो वो जाति, संपूर्ण सभी पर्वतों को वो समझाता है, तो वो जातिवाचक है। उसी तरह भाववाचक, जिससे हमें भाव का बोध होता है। ठीक है ना? जिससे हमें किसी भाव का बोध हो, फीलिंग्स, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमने देखा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष को समझाता है, जातिवाचक संपूर्ण जाति को समझाता है, अर्थात सभी को समझाता है जातिवाचक, और भाववाचक फीलिंग्स को समझाता है, भाव को समझाता है, तो उसे हम भाववाचक कहते हैं। बुक में आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी जो भाव का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक दिया हुआ है, ठीक है, जातिवाचक और भाववाचक। डेफिनेशन भी आपको दिए गए हैं, तो इनको आप आसानी से देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, आपने 3, 4 में भी पढ़ा है ये सारे टॉपिक। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों को उनके भेदों के अनुसार अलग अलग कीजिए। तो कृष्णा नाम है, व्यक्तिवाचक है। हिमालय व्यक्ति स्थान वस्तु विशेष को समझा रहा है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नारी जातिवाचक है, नाम नहीं दिया है, सीता, गीता, रीता, देता, तो व्यक्तिवाचक होता। तो इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। सभी एग्जाम्पल जो है, एक्सरसाइज, इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में नहीं आता है आप मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा टॉपिक है लिंग, जेंडर। ये आप लोअर क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, 1, 2 से ही। तो लिंग क्या है? जेंडर, जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्री है, फीमेल है, ठीक है, या फिर वो है कि पुरुष है, उसका बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे आप एग्जाम में आपको आ सकता है कि लिंग परिवर्तन कीजिए, मामा, मामी, नौकर, नौकरानी, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का पता चलता है, और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान देखिए, दिया हुआ है, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, इन सबको आप देख सकते हैं। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द क्या हैं, हमेशा नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द क्या हैं, इन सबको आपको याद करना होगा, पहचानना होगा। ठीक है, और इनको आप बुक में अच्छे से पढ़िए, हर एक चीज़ दिया हुआ है। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द क्या हैं? देशों के नाम, फलों के नाम, तो इन सबको आप याद रखना होगा, इसको आप पढ़िए। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों के नाम, बर्तनों के नाम, अंगों के नाम, तो इन सबको आप देखिए, बुक में दिया हुआ है।
तो नीचे दिए वाक्यों में रंगीन छपे लिंग बताइए। रेलगाड़ी से कोलकाता जाएंगे, ठीक है। जसलीन के दादाजी अमृतसर में रहते हैं। सिद्धांत माली से फूल ले रहा है। तो रंगीन छपे वाक्य कौन से लिंग हैं आपको लिखना है। तो जो भी एक्सरसाइज में दिए हैं इजी टॉपिक हैं, इनको आप आसानी से प्रैक्टिस करते हैं और आपके एग्जाम्पल में ही सब आंसर मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये नहीं सॉल्व करूँगा, आप इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, उसको समझेंगे तो आसानी से इसे कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक था आपका संज्ञा और लिंग। संज्ञा क्या है, जिससे हम वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध होता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और लिंग किसे कहते हैं, जिससे स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो हमेशा स्त्रीलिंग लेने वाले शब्द हैं, जो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं, इनको आप एग्जाम्पल में देख लीजिए और जो एक्सरसाइज है उसे आप अपने कॉपी पर कीजिए। अगले क्लास में हम हमारा नया ग्रामर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो है कि लाइव क्लास में आपको कोई भी डाउट है, एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।